हाय सो वेलकम बैक टू आवर सेकेंड एपिसोड इन दिस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है एक चार्टेड अकाउंटेंट जो उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वैल्यूएबल इनसाइट्स शेयर कर रहे हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रिमोट जॉब्स इन अकाउंटिंग। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो देख सकते हो, जहाँ पे हमने स्कोप के बारे में बात की है, सैलरी के बारे में बात की है, आप कैसे एक जॉब लैंड कर सकते हो, कौन से टूल्स सीख सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे टैप इन कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ डिस्कस किया है। डू चेक इट आउट। आज सेकेंड एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग रिमोट जॉब्स में एक्चुअल होता क्या है, इसकी रियलिटी क्या है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट सर। सर यहाँ पे थोड़ा हम आपका एक्सपीरियंस समझ लेते हैं कि आपका खुद का रिमोट जॉब्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा था, और क्या आपने कभी कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए थे, आपका उसमें एक्सपीरियंस कैसा था। सो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे को कुछ करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज एज सुन एज आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई गॉट इंडक्टेड एज अ पार्टनर इन दिस फर्म एस्केराटी एंड कंपनी. बट हाँ, एज फार एज आई रिमेम्बर आर्टिकलशिप में थोड़ा बहुत मैंने भी ऐसा हाथ पैर मारने की कोशिश की थी, राइट. बट इट वॉज नॉट रिमोट एज सच. इट वॉज मैं साइकिल लेके हम्म, जाता था, और जहाँ पे साइकिल पार्क कर रहा था वो पार्किंग स्पेस का जो ओनर था उसका आईटीआर फाइल हम्म, किया था मैंने. So that अरे was बढ़िया। there. Yeah. So, but as far as remote is concerned, we have gained a lot of experience. We have created a team, remote team to work. In fact, हम्म, हमारे ऑफिस में जो एक हायर लेवल पे भी है, couple of team members, leaders, they themselves are working from home, ओके। right? So it is just not that the ones who are working on the desk or regular work कर रहे हैं वही घर से काम कर रहे हैं. इनफैक्ट एट senior level also people are working from home at our firm. And overall also, even in larger firms where now people have an hybrid model or a remote model, at senior level also people have started working from home, and that is an accepted thing in the industry. ओके। सो इन कंटिन्यूएशन टू दिस, अभी तो आई एम श्योर कि आपके अंडर कुछ सबॉर्डिनेट्स रहेंगे जो रिमोटली काम करते होंगे, तो उनके लिए व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग देयर ओन वर्क, आपके Hmm. पास कोई ऐसे टूल है या कोई सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ करते हैं। जैसे मैं आईटी में Hmm. काम करता था, हमारे लिए जीरा बोर्ड हाँ, हुआ करता था। correct. मैं अभी खुद जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे आसना नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो, और नोशन बोर्ड एक सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी Hmm. चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। सो डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस अराउंड स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग दिस टूल्स। So at our firm, we are using a software known as Proactly, which is at our firm level to ensure that सभी clients के compliances हो रहे हैं. तो इट इज लाइक अ कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. हर एक कंप्लायंस का कौन से क्लाइंट को कौन से कंप्लायंस एप्लीकेबल है, उनकी ड्यू डेट क्या है, और कौन सा टीम मेंबर कर रहा है, ये होता है. और वो टीम मेंबर को जब भी वो कंप्लायंस कर लेता है तभी प्रूफ अपलोड करना होता है. और अगर कोई ओके। भी कंप्लायंस है जो ओवरड्यू में जा रहा है तो वो ओवरड्यू की लिस्ट अलग से आती है. तो ओके। कंटिन्यूस हमको ये टैब रखना होता है कि अच्छा, अपकमिंग कंप्लायंसेस कौन सा है, वो कंट्रोल में है कि नहीं, और ओवरड्यू में अगर कुछ कंप्लायंस गया तो उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है. तो हम लोग फर्म लेवल पे प्रोएक्टली यूज कर रहे हैं, सारे टीम मेंबर्स इसके थ्रू ही मैनेज करते हैं. एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर रिमोट से काम कर रहा है तो उनके साथ डेली कॉल होना जरूरी है, उनके मैनेजर का, ताकि वो टच राइट। में रहे, उनको पता रहे कि भाई क्या हो रहा है एक्सेट्रा. तो एक डेली कॉल का स्ट्रक्चर है हमारे उधर ऑफिस में मॉर्निंग में, कि सारे ही टीम मेंबर्स के साथ उनके जो मैनेजर है वो मॉर्निंग में कॉल करते हैं, उनको बता देते हैं उनको क्या क्या काम करना है. और ऑन अ वीकली बेसिस हम लोग जोहो पीपल करके एक सॉफ्टवेयर है वो यूज करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे सब लोग अपना टाइम शीट अपडेट करते हैं. तो ऑन अ वीकली बेसिस जो मैनेजर है वो प्रोएक्टली और टाइम शीट दोनों रिव्यू करता है विद द टीम मेंबर. सो दैट टीम मेंबर ऑल्सो नोज दैट ये सारे सॉफ्टवेयर सिर्फ रखने के लिए नहीं रखे हैं, कोई देख रहा है इसके ऊपर, और अकाउंटेबिलिटी रहे उस चीज के ऊपर. बट आपने जो बोला ना कि ये बहुत जरूरी है टीम मेंबर्स को खुद को समझना कि दे नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ डेली प्लानिंग. एटलीस्ट आप कुछ फैंसी मत करो, डायरी अगर आप खुद के लिए हैंड रिटन डायरी मेंटेन करो या एक्सेल में मेंटेन करो, जो भी आपको करना है आप करिए. बट मॉर्निंग में आपको 10 मिनट्स, 50 मिनट्स, 20 मिनट्स यू शुड डेडिकेट टू जस्ट नोट डाउन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू डू टुडे. मैं खुद राइट।
एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ अमेजिंग मार्विन करके फॉर मैनेजिंग माय टास्क. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मार्विन एंड दैट हेल्प्स मी अ लॉट. तो अगर जैसे ये प्रोएक्टली और जो पीपल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड टूल्स हो गए, राइट. और अगर आपको सेल्फ खुद मैनेज करने के लिए चाहिए तो आई थिंक मार्विन इज समथिंग दैट समवन कैन लुक एट. माइक्रोसॉफ्ट टू डू भी है, काफी सारे सॉफ्टवेयर है हम्म. अवेलेबल. राइट. इवन ये काफ़ी ज़रूरी है और आपने अच्छा हुआ ये पर्सनल टूल्स भी हाईलाइट किए. मुझे याद है मैं जब फर्स्ट जॉब में था, मल्टीटास्किंग कैन बी अ चैलेंज कि बहुत सारा काम है एंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी कभी रह यस. जाता है. तो माय मैनेजर ट्रेंड मी ऑन ऑन अ देसी स्टाइल कि आप स्टिकी नोट्स लो, हाँ. मॉर्निंग में सब टास्क लिख लो और सामने ही करेक्ट. रखो, और जब तक सब कुछ यस. खत्म नहीं होता है डोंट गो होम. हाँ. एंड सैप बट का भी यस. सैप का इंटरेस्टिंगली ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि एक छोटे से फर्म से लेके केपीएमजी तक. सो आई यूज्ड टू वर्क इन केपीएमजी और हम भी सैप टाइम शीट फिल इन करते थे हर हाँ. फ्राइडे को. सो हर करेक्ट. जगह पे वो फॉलो हो रहा है स्ट्रिक्टली और उसकी अकाउंटेबिलिटी बिल्ड हो रही है. यस. दैट्स गुड टू नो. सो कंटिन्यूइंग ऑन दिस, एक डेली रूटीन कैसे रहता है अकाउंटेंट का, या फिर एक एवरेज डे कैसे रहेगा इन लाइफ ऑफ एन अकाउंटेंट हु इज डूइंग रिमोट जॉब? सो रिमोट जॉब में सबसे पहले तो मॉर्निंग में वो कॉल करेगा मैनेजर के साथ. ठीक है. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. वो जो भी उसको डाउट्स वगैरह है वो क्लियर करेगा एक्सेट्रा. या अगर ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो मैनेजर के साथ वो शेड्यूल करेगा कि भाई आज के दिन में मेरे को आप हाफ एन आवर 1 आवर स्लॉट दो, मैंने ये काम किया है, मेरे को रिव्यू कराना है आपसे. सो दैट इज अ लॉन्गर स्लॉट दैट वन नीड्स. तो मॉर्निंग में वो मैनेजर के साथ टाइम स्लॉट्स डिसाइड कर लेगा कि मैं ये टाइम पे मैनेजर के साथ काम करूंगा. सेकेंड थिंग इज दैट अकाउंटिंग प्रोफेशन, आईटी वगैरह फाइल करना है अकाउंटिंग प्रोफेशन में, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर वी आर डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट्स फॉर गिविंग डेटा. तो हमको फॉलो अप करते रहना पड़ता है. तो सेकेंड उसका सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए कि सुबह दूसरे लोगों को काम पे लगाओ. आपको अगर कोई डेटा चाहिए क्लाइंट से तो उसको शाम को 5 बजे मत मांगो, सुबह मांगो, फर्स्ट हाफ में मांगो, 11 बजे से पहले मांग लो, ताकि वो आपको क्लाइंट भी अपना डे देख के ड्यूरिंग द डे आपको वो चीज़ दे दे. तो आपको कोई भी डिपेंडेंसी आउटसाइडर से है, क्लाइंट से है, आपको डेटा कुछ गैदर करना है, आपने ईमेल डाला है, फॉलो अप करना है उस ईमेल के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें आप मॉर्निंग में पहले ख़त्म कीजिए. देन यू गेट टू डूइंग योर ओन वर्क. आपके पास डेटा आ गया, जो भी आपको काम करना है वो आप करिए. सेकेंड हाफ में जो मैंने बोला मैनेजर के साथ आपका रिव्यू कॉल होगा, वो आप करिए. एंड एट द एंड ऑफ द डे आप अपना टाइम शीट फिलअप करिए एंड लॉग ऑफ करिए. Okay, that's a good structure. Now going bit into the concerning side, जो मैंने काफ़ी common चीज़ सुनी है around remote workers, कि data confidentiality is a big thing जो शायद maintain नहीं हो पाती है. So when it comes to your firm, आप वो कैसे manage करते हो when it comes to keeping client data confidential? सो बेसिकली हमारा जो भी डेटा है, जो रिमोटली काम कर रहे हैं हमारे वीपीएस में ही काम करना है उनको. सो Okay. खुद के पीसी से रिमोट डेस्कटॉप पे वो लोग लॉग इन करते हैं और उसमें ही काम करते हैं. और उसमें सिस्टम ऐसा है कि दे हैव टू फर्स्ट लॉग इन वाया नेट एक्सटेंडर एंड देन लॉग इन इनटू द रिमोट डेस्कटॉप, एंड देन दे कैन नॉट टेक आउट फाइल्स फ्रॉम रिमोट डेस्कटॉप. दैट इज अल्ट्रा क्रिटिकल फॉर अस, राइट. सेम चीज जो चीज़ें सॉफ्टवेयर जो रिमोट डेस्कटॉप पे नहीं है वो सारी चीज़ें गूगल ड्राइव पे है. और गूगल ड्राइव पे हमने रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं कि टीम मेंबर जो है वो डिलीट नहीं कर सकते फाइल्स, डाउनलोड नहीं कर सकते, वो लोग सिर्फ अपलोड और एडिट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने वी हैव केप्ट दोज इन प्लेस. सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है. और बैकग्राउंड Okay. चेक होना बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट बैकग्राउंड चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अभी रिमोट वर्क में, स्पेशली बिकॉज आजकल काफ़ी फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं. एंड हम लोग जहाँ पे फाइनेंशियल डेटा की बात करते हैं, इनकम टैक्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, जीएसटी के लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं लोगों के पास, काफ़ी बार पेमेंट गेटवे का एक्सेस होता है. हालांकि हम कोई भी पेमेंट गेटवे का एक्सेस ट्रांजैक्शन लेवल नहीं लेते. हम लोग इंसिस्ट करते हैं, ये भी एक ज़रूरी है कि अगर आप कोई क्लाइंट से कोई भी एक्सेस मांगो तो आप सिर्फ व्यू एक्सेस मांगो या रिपोर्ट एक्सेस मांगो.
तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्लाइंट का रेजर पे का एक्सेस ले रहा हूँ, तो आई विल टेक ओनली व्यू और रिपोर्ट एक्सेस. आई विल नॉट टेक an access where I एडमिन can do एक्सेस। any kind of transaction or I can create any kind of link or I can create any kind of page. तो वो क्लाइंट लेवल पे आप जब भी एक्सेस ले रहे हो फर्म लेवल, वहीं आपको रखना है कि आप व्यू एक्सेस लें या रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस लें, अदरवाइज फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. ये एक्चुअली दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माय ओन केस। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनका वो मेरे आईटीआर एंड टू एंड फाइल करते थे। आई ऑब्जर्व के व्हेन ही इज लॉगिंग इन, एक बार मैंने सामने किया, ओटीपी उनके नंबर पे आ रहा था। और हाँ, फिर मैंने सोचा कि यार ओटीपी सिस्टम है तो नंबर मेरा रखिए, क्योंकि कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट चेंज कर दिया मैंने तो वो इशू हो यस. सकता है। सो दैट इज एडेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी, तो दैट्स अ गुड ये टिप। मैं कहूंगा कि ये लेगेसी इशू है, काफी अभी नहीं होता है, बिकॉज पहले हम्म जहाँ पे मैं आर्टिकल शिफ्ट करता था व्हेन आई वाज हम्म, स्टडिंग, उसमें भी ऐसा ही था कि सारे ईमेल आईडी सीए के ही है. सब जगह सारे ओके। क्लाइंट के ईमेल का ही, सीए का ही ईमेल आईडी है, क्लाइंट को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है. तो इट इज हम्म रिस्की मोर देन क्लाइंट्स, इट इज रिस्की फॉर अस. सो वी डोंट एनकरेज दैट प्रैक्टिस, राइट? क्योंकि जवाबदारी मेरी, अगर कोई नोटिस आई और मेरे को राइट। 300 लोगों की नोटिस आ रही है और मैंने कुछ स्किप कर दी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. तो हम लोग इंश्योर करते हैं भाई क्लाइंट का ही ईमेल आईडी हो, क्लाइंट का ही नंबर हो, बिकॉज देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसको कुछ कम्युनिकेशन आए तो वो हमको बताए, राइट? और वो करेक्ट। अवेयर रहे. और पहले कैसा था कि ये फोन नंबर वाइज रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कितने भी आप पैन नंबर्स एक फोन नंबर पे लिंक कर सकते थे. अभी इनकम टैक्स पोर्टल ने ही रिस्ट्रिक्शन ला दी है कि ओके, वन फोन नंबर कैन नॉट बी लिंक टू मोर देन 3 पैन्स. सो अच्छा, इसके लिए अभी ये चीजें काफी स्ट्रीमलाइन हो गई है. दैट्स गुड टू नो। बढ़िया। वैसे और एक कंसर्न होता है, बट नॉट ऑन द सिस्टम एंड, एक होता है कि हम गलतियां करते हैं कभी कभी, और वो रिमोट जॉब्स में अगर साइड में कोई सीनियर नहीं है हेल्प करने के लिए, सो दैट कैन बी अ बिग चैलेंज। उसे मैनेज करने के लिए कि आपके पास कोई टिप्स है, टेक्निक्स है जो एक रिमोट वर्कर फॉलो कर सकता है? सो सबसे पहले तो फर्म लेवल पे हमको उनको चेकलिस्ट देनी पड़ेगी या प्रोसेस देना पड़ेगा एक, जो वो फॉलो करे. अगर मैं उसको बोलूँ कि मेरे को ये कंपनी को ऑडिट करके दे, तो वो व्यक्ति अपना दिमाग लगा के ऑडिट करेगा और आधी चीज करेगा, आधी चीज नहीं करेगा. ठीक है? तो एज अ फर्म, हम्म भले ही वो व्यक्ति कितना ही सीनियर हो और कितना ही उसको नॉलेज हो, अगर मैं खुद भी अगर ऑडिट करने बैठूं और मैं ब्लैंक स्लेट लेके बैठूं कि चलो मैं आज इसका ऑडिट शुरू करता हूं, तो एफिशिएंटली हम्म नहीं होगा वो ऑडिट, कुछ ना कुछ चीज छूट जाएगी. तो अगर मैं भी ऑडिट कर रहा हूँ या मैं भी कोई ऑडिट ओवरसी करता हूँ, तो हमारे पास एक चेकलिस्ट है. हम लोग एयर टेबल यूज करते हैं, आपको एयर टेबल के बारे में पता होगा. हम लोग हम्म ऑडिट के लिए स्पेसिफिकली एयर टेबल यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग ने चेकलिस्ट आइटम बनाई है और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो बाजू में रहते हैं. तो जब भी आप काम दे रहे हो, तभी आप उनको स्टेप्स डिफाइन करके दो कि अच्छा आपको ये स्टेप्स करने हैं, सो दैट दे हैव समथिंग टू क्रॉस वेरीफाई विथ, राइट? सेम अगर कोई जीएसटी फाइलिंग कर रहा है तो उनके टेम्पलेट्स हमने सेट करके रखे हैं कि आपको यही टेम्पलेट में वर्किंग करना है. टीडीएस का ओके। फाइल रिटर्न फाइल करना है तो आपको यही टेम्पलेट में करना है. ठीक है? आप अपना दिमाग लगा के मत करो. तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि आप उनको एक सेट स्ट्रक्चर दो जिसमें वो काम कर सके, चेकलिस्ट दो जिसके थ्रू वो काम कर सके, एंड मेकर चेकर सिस्टम इज रिक्वायर्ड. और नो एक रिव्यूअर होना ही चाहिए बिफोर एनीथिंग गेट्स फाइल्ड. सो दिस इज देयर. सो आई थिंक मेजर टू टेक अवेज आर, एक तो है स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट्स यूज करना, या फिर एसओपी या के एक चेकलिस्ट बनाना, दैट कैन कम इन हैंडी। ओके, यस. ग्रेट। सो हमने जैसे आई जस्ट रिलेट दिस टू आवर फर्स्ट एपिसोड हम कैंडिडेट पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे कि हाउ टू गेट हायर्ड, बट अब मुझे थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना है फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड ऑफ थिंग्स। अगर एक कैंडिडेट आपके सामने आता है फॉर अ रिमोट जॉब, what are 5 or 6 questions that you will definitely ask just to check कि कैंडिडेट जब रिमोटली काम करेगा वो ठीक रहेगा या नहीं? तो सबसे पहले तो टेक्निकल स्किल देखा जाएगा उसका, बिकॉज हम्म अगर कैंडिडेट रिमोटली काम करना चाह रहा है तो उसका टेक्निकल जो स्किल है वो काफ़ी सुपीरियर होना चाहिए. विज़ा विज़ अगर कोई मेरे ऑफिस में आके काम कर रहा है, बिकॉज ऑफिस में आके काम कर रहा है तो एटलीस्ट मेरे पास ये है कि मैं अच्छा मैं बाजू में बैठ के उसको समझा दूंगा, या मेरा मैनेजर बाजू में बैठ के उसको समझा देगा. रिमोट वर्क में ये चीज़ नहीं पॉसिबल है कि वो बार बार हम उसको समझा पाए, वो अदरवाइज वो व्यक्ति अटकता रहेगा. तो हम्म टेक्निकली दैट पर्सन शुड बी मच बेटर, काफ़ी ज़्यादा साउंड होना चाहिए विज़ दैट
समवन वांट्स टू कम टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस में एक लेवल अगर टेक्निकल प्रोफिशिएंसी कम है तो वो हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, हमको पता है उसको 6 महीना 1 साल लगेगा, हम उसको ट्रेन कर लेंगे इसके लिए, बट वो चीज़ रिमोट में काफ़ी डिफिकल्ट होती है। सेकेंड चीज़ वही है कि भाई वो कितना एफिशिएंटली काम करेगा या कामचोरी नहीं करेगा। इन शॉर्ट अगर हमको यही जानना है तो यही है कि वो सबसे पहले तो इंटरव्यू पे टाइम पे आ रहा है कि नहीं, पहले तो इंटरव्यू पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इंटरव्यू में टाइम पे आ रहा है कि नहीं, वो कितना डिलीजेंट है इन डूइंग हिज वर्क, वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, Right. Okay. राइट। वो कितना कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा है। अगर वो घबराते रहेगा कि अच्छा मैं सर को पूछूंगा तो उनको कैसा लगेगा, तो वन सेकेंड मेरा काम अटक जाएगा। ही और शी शुड बी फ्री फ्लो इन कम्युनिकेशन, की उसको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कम्युनिकेशन करने में, है ना। क्योंकि क्या है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको हिचकिचाहट होती है और वो रिमोटली काम कर रहा हो तो घर पे बैठा रहेगा, कुछ काम नहीं होगा और उसको पता भी नहीं होगा सबकॉन्शियस लेवल पे कि एफिशिएंसी एकदम टॉस पे गई है, राइट। तो वो Right. एक एबिलिटी जो है कि वो कितना कम्युनिकेट कर पा रहा है फ्रीली, वो टेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आई थिंक दैट्स अ गुड लिस्ट, एंड आई थिंक सबसे हाई प्रायोरिटी में मुझे लग रहा है कि टेक्निकल स्किल्स ही आप टेस्ट करोगे. सो एनीवन हु इज वाचिंग एंड प्लानिंग फॉर दिस रोल, टेक्निकल स्किल्स इज समथिंग यू शुड फोकस ऑन हाईली. एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस एपिसोड कि आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हो, एंड बाकियों के लिए कुछ एडवाइस रहेगा आपके एंड से. तो मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ वर्क लाइफ बैलेंस मैं भी कोशिश कर रहा हूँ वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि एटलीस्ट हमारे प्रोफेशन में अभी कैसा है कि लाइक फ्रॉम मंथ ऑफ मे टिल दिसंबर इज वेरी बिजी, बिकॉज कुछ ना कुछ ड्यू डेट्स आती रहती है। जैन से अप्रैल इज थोड़ा लाइटर, तो वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट नेसेसरीली अ डेली वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। overall it is there कि okay, there are 3-4 months where I spend more time with my family, and then there are certain intensive months wherein I'm completely on work, right। और ये सबके साथ है, अगर वो रणवीर सिंह मूवी कर रहा है तो जब भी वो शूट कर रहा है तभी वो 60 दिन कोई और कंट्री में कोई और इंटेंसिव काम कर रहा है वो, करेक्ट। राइट. और दूसरे दिन शायद से वो अगर जो भी वो शूट नहीं कर रहा है, मूवी रिलीज पे नहीं है, तो ज्यादा रिलैक्स्ड है वो। तो आई थिंक हम वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे देख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। डेली डेली बेसिस पे ये कि मेरा 2 घंटा ये होना चाहिए, 2 घंटा ये होना चाहिए, वो नहीं हो पाता इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट येस एटलीस्ट हेल्थ के ऊपर 1 घंटा तो देना चाहिए, उसके अराउंड बाकी सारी चीजें हमको स्ट्रक्चर करनी चाहिए। अमेजिंग, दैट इज क्वाइट हेल्पफुल. और एक एक पर्सपेक्टिव सेट करने में हेल्प करता है कि ओके, वी आर गेटिंग समथिंग एंड देन वी आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग समथिंग. ग्रेट. आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, बट अगेन दिस इज नॉट द एंड. हमारा एक लास्ट एपिसोड बचा है जहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं अपस्किलिंग के ऊपर. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन क्लिक हियर एंड हेड टू आवर नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.